कि भैया कोरोना, अभी इन्होंने राहुल गांधी को लेटर लिख दिया है क्योंकि भैया इनको दिख रहा है कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा है इससे हिमाचल चलाई गया है, कहीं 2014 में कुछ उलटफेर कर ना दें तो भारत जोड़ो यात्रा रुकवानी पड़ेगी कैसे भी करके। बीमारी आप देखिए ना, बीमारी जब तक नहीं होती है, जब तक मोदी जी बंगाल में सभाएं करते रहते हैं, रैलियां करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है उसके बाद समझ में आ जाता है अब कोरोना है, लगा दे। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, समझ जैसे ड्रग दो कोरोना राहुल गांधी से फैल रहा है, कोरोना पूरे देश में शुरू हो जाएगा। भैया एक बात आप मुझे बताइए, अगर कोरोना फैल रहा है तो सबसे पहले फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार फ्लाइटों को बंद क्यों नहीं करती? महामारी बढ़ रही है तो अस्पताल का जिक्र होना चाहिए, यहाँ तो जिक्र बायकॉट का हो रहा है। वहां पर आप ये देखिए, उधर वो चिल्ला रहे थे भाइयों बहनों मित्रों, इधर भाइयों बहनों ऑक्सीजन की कमी के कारण इतना बुरा हाल है कि नॉर्मल समय में, आमतौर के समय में दवाइयां उपलब्ध नहीं है अस्पतालों के अंदर में। ये बताइए आप मुझे, सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी बद से बदतर है कि आम जनमानस को इलाज नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी मीटिंग करके एक दिन क्या कर लेते हैं, और एक नया वेरिएंट आ गया है और जिसको लेके प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की है और अलग अलग राज्यों के सीएम है वो मीटिंग कर रहे हैं और फिर से वही मतलब जो गाइडलाइन जारी की गई है कि मास्क लगा के रखो और 2 गज की दूरी बना के रखो। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाना बिल्कुल जायज है और मास्क हम कंटिन्यू मैं लगाता ही हूं। अभी भी मैं जब आपको इंटरव्यू दे रहा हूं तो मास्क उतार के ही मैंने रखा है, उसके बाद ही मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। मास्क पूरे देश लगाता ही है। दूसरी बात यह कि जो आप कह रहे हैं कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, अब ये वेरिएंट बड़ा खतरनाक है। ये वेरिएंट पॉलिटिकल वेरिएंट है, समझ रहे हैं आप? ये पॉलिटिकल वेरिएंट ऐसा है कि भैया कोरोना से तो आप निपट सकते हैं लेकिन इस पॉलिटिकल वेरिएंट से निपटना बड़ा मुश्किल है। ये चीन नहीं दिख रहा है। सुन लीजिए, पॉलिटिकल वेरिएंट ऐसे है कि अगर मोदी जी करें तो ठीक है लेकिन दूसरा करे तो गलत है। अभी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और राजस्थान के जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने भी जो है वो पहले लेटर लिखा सरकार को, फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि राजस्थान में यात्रा से जो है वो कोरोना के खतरे बढ़ सकते हैं और उनका नाम है डॉक्टर सतीश पुनिया। आप ये देख लीजिए उनकी, उसके बाद में ये जो है 20 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी जाती है और 21 दिसंबर को ये जो है जन आक्रोश सभा करते हैं राजस्थान के अंदर, कुशलगढ़ के अंदर। आप ये देख लीजिए, ये डॉक्टर सतीश पुनिया के आप ट्विटर हैंडल पर जाकर ऑफिशियली जाकर चेक कर सकते हैं कि उनके उस जनसभा के दौरान कितने लोग थे। टोपी भी लगा रखी है और आप कलर से, कपड़ों से पहचान जाएंगे कि ये कौन है। नीचे तारीख भी देख सकते हैं, 21 दिसंबर उनके ट्विटर हैंडल की है, ये तस्वीरें उनके ट्विटर हैंडल पर डली हुई हैं। दूसरी बात ये कि भैया कोरोना, अभी इन्होंने राहुल गांधी को लेटर लिख दिया है क्योंकि भैया इनको दिख रहा है कि जो ये भारत जोड़ो यात्रा है इससे हिमाचल चलाई गया है, कहीं 2014 में कुछ उलटफेर कर ना दें तो भारत जोड़ो यात्रा रुकवानी पड़ेगी कैसे भी करके। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो इनके गुड्डू पुड्डू जो हैं, ये सारे सबकी मीटिंग बिठाई गई और मीटिंग के दौरान यही निकला गया कि भैया तुम जाओ और अब तुम जाकर राहुल गांधी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण शुरू कर दो और कोरोना दो कोरोना, ये कोरोना वो कोरोना, ले कोरोना दे कोरोना, ये कोरोना शुरू कर दो। नहीं, बीमारी है, बिल्कुल है, लेकिन बीमारी आप देखिए ना, बीमारी जब तक नहीं होती है, जब तक मोदी जी बंगाल में सभाएं करते रहते हैं, रैलियां करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है उसके बाद समझ में आ जाता है अब कोरोना है, लगा दो भैया लॉकडाउन। सुन लीजिए, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, सरकार गिरा दी, उसके बाद में समझ में आता है कोरोना है, अब लगा दो लॉकडाउन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो मेन मोटिव है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का है और जैसे ही इन लोगों ने यहाँ शुरू किया, एक और यात्रा और दूसरी तरफ संबित पात्रा, दोनों खतरनाक हैं, समझ लीजिए आप। इधर यात्रा को लेकर अगर कोई बात शुरू हुई तो उधर संबित पात्रा, नहीं अंजना जी, मैं 1 मिनट आपको बताना चाहता हूँ, नहीं अंजना जी, नहीं अंजना जी, आप सुनिए, जो राहुल गांधी जी हैं, ये राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं इससे कोरोना फैल रहा है पूरे देश में, नहीं, ये नहीं करके पूरे देश में जो है पूरे देश की संपत्ति डुबा चुके हैं और भी डुबा देंगे। तो यात्रा और संबित पात्रा दोनों ही खतरनाक हैं। दूसरी बात ये कि और जैसे ही न्यूज चैनल में पहुंच गया मामला, उसके बाद में तो आपके वो हैं अमन, अमीश, चोपड़ा, सारे शुरू हो जाएंगे ये। और फिर आपका अर्नब भी है इसमें, सुन लीजिए, इसमें तो आपका अर्नब तो रह ही गया, अर्नब। ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, समझ जैसे ड्रग दो कोरोना राहुल गांधी से फैल रहा है, कोरोना पूरे देश में शुरू हो जाएगा। भैया एक बात आप मुझे बताइए, अगर कोरोना फैल रहा है तो सबसे पहले फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार फ्लाइटों को बंद क्यों नहीं करती है? मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपके नेता रैलियां जुलूस करते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद जगह जगह जाते हैं, तब कुछ नहीं होता? ये बताइए ना आप मुझे, तब कुछ नहीं होता? अभी राजस्थान में जो बीजेपी की जो जन आक्रोश रैली हो रही है, इसमें क्या हुआ? जन आक्रोश सभा हुई है, आप बताइए ना आप मुझे, इससे नहीं होता? लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं? मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर महामारी बढ़ रही है तो सबके लिए बैंड होना चाहिए, चाहे वो देश का आम जनता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाते हैं, उनका क्या करेंगे आप बताइए? मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी बात, अगर महामारी बढ़ रही है तो अस्पताल का जिक्र होना चाहिए, यहां तो जिक्र बायकॉट का हो रहा है।
वहां पर आप ये देखिए, उधर वो चिल्ला रहे थे भाइयों बहनों मित्रों, इधर भाइयों बहनों ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। तो वही तो नहीं, चिंतन कर ये रहे तो हैं। देख लीजिए। पहले से नहीं, चिंतन कर रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हैं। उधर क्या है? उधर मोदी जी रैलियां कर रहे हैं, इधर बेचारी जनता का रेला निकल गया। कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान हम वो दिन, वो पल, वो क्षण नहीं भूल सकते जब सड़कों पर बहन बेटियों ने बच्चों को जन्म दिया। लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण तिल तिल करके तड़प तड़प कर मरे। सरकार भले ये कहती रही कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं मरा, लेकिन पूरा देश जानता है, लोगों ने, जिनके परिजन गए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कैसे और किस प्रकार से तो इस लोग बार मरे। पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, मोदी जी ने मीटिंग की है। नहीं, एक बात आप हो पाए। मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, कोई कमी ना हो पाए, एक बात आप मुझे बताइए, एक अस्पताल के अंदर ना आप चले जाओ तो अस्पतालों का इतना बुरा हाल है कि नॉर्मल समय में, आमतौर के समय में दवाइयां उपलब्ध नहीं है अस्पतालों के अंदर में। ये बताइए आप मुझे, सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी बद से बदतर है कि आम जनमानस को इलाज नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी मीटिंग करके एक दिन क्या कर लेते हैं, प्रधानमंत्री जी आ ही रहे हैं, अभी देख लीजिएगा 25 दिसंबर रविवार को आ रहे हैं मन की बात लेकर। अरे काय की मन की बात और कौन सी मन की बात और किसकी मन की बात? आप तो ऐसे मन की बात लेकर आ जाते हैं जैसे बाकी के पूरे साल आप जनता की बात सुनते हैं, रोज आप जनता की बात सुनते हैं और आज आप मन की बात सुनाने के लिए आ रहे हैं। आपकी मन की बात से कुछ नहीं निकलना है, ठीक है ना? और आपकी मन की बात हमें पता है, टेलीप्रॉम्प्टर सामने चलता रहता है और आपकी इधर मन की बात चलती रहती है। तो आप ये मन की बात छोड़िए, फिलहाल देश की बात करिए, देश की चर्चा की बात करिए, देश की हालत। जनता की फिक्र करते हैं, वो जनता की बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये कोरोना शुरू होगा और इधर से जो आपके जो अमन, अमीश और अर्नब हैं, ये शुरू हो जाएंगे, इधर मैडमों को पकड़ के बैठा लेंगे। हाँ जी, आप बताइए, कोरोना को लेकर हमारे पास राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। इन राजनीतिक विशेषज्ञ जितने भी बैठते हैं ना, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं इन लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से और बखूबी तरीके से जानता हूं। इन सबके पास में कोई पढ़े लिखे नहीं होते, कोई डिग्री नहीं है। ज्यादातर चैनलों पर, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे लोग कोई 12वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी ने बीए कर लिया है, बस ऐसे लोग हैं ये। और ये 3-3, 5-5 हजार रुपए में सुबह से शाम तक चैनलों पर बैठते हैं। और जैसे ही अमन, अमीश और अर्नब को मोदी जी ने कर दिया ना छू, कोरोना छू, और मोदी जी पहले ही, मैं तो कहूंगा, थाली ताली ढोल ताशा जो है, मैं तो कहूंगा यहीं पे एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं, एयरपोर्ट पे ढोल वालों को लेके खड़ा कर दूं। मैं तो कहता हूं आप हर चीज में विरोध क्यों करते हो? मेरी बात तो सुनिए, अगर एक बात आप मुझे बताइए, अगर थाली बजाने से कोरोना खत्म हो रहा हो तो मैं तसला पीट दूं। मैं तो कहता हूं एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं ये जितने भी अंधभक्त हैं, बाइकाट वाले, अब इनको थोड़ा सा कह दो इधर से इधर टर्न ले लें एयरपोर्ट की ओर, और एयरपोर्ट पे जाकर 4-5 हाथ में तसले लेकर वहीं पे बैठ जाएं, एयरपोर्ट पे बजाते रहें तसला, गो कोरोना, और 15-20 हजार दिए ले लें, वहीं जला दें, क्या दिक्कत है? और 2-4 जो हैं आपके अंधभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ऑफिशियली ट्वीट करवा दीजिए, वो थाली ताली बजाते रहेंगे, पहले कोरोना भग जाएगा। भैया अस्पतालों की जरूरत कहां बची है इस देश में? मोदी जी थाली से कोरोना भगवा देते हैं, हैं? तैयारी हो रही है। हाँ, उसी की तैयारी क्या हो रही है? नहीं, उसकी तैयारी नहीं, उसकी तैयारी क्या हो रही है? सरकार क्या अब घर में थाली और चम्मच भिजवाएगी कि लो बजाओ ये करेगी सरकार? सरकार को फ्लाइटें बंद करनी चाहिए, ठीक है ना? दूसरी बात ये कि ये सिर्फ जो है, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अगर केसेस बढ़ रहे हैं फ्लाइट बंद करें। प्रधानमंत्री सबसे पहले अपनी यात्राओं पे अंकुश लगाएं। आपके जो नेता जो राजस्थान के अंदर जो कर रहे हैं कार्यक्रम, उन पे भी अंकुश लगाएं, तभी तो आप विपक्ष को कह सकते हैं। पहले आप विपक्ष को कैसे कह सकते हैं? तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि महामारी है, बीमारी है, इससे बचें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और सरकार जो है इसमें राजनीतिक न तरासे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।